अस्सलाम वालेकुम। देखो सोचो के साथ मैं हूँ सादिया कमाल। हमारे मुल्क में कहा जाता है कि नौजवान हमारा असासा भी हैं और हमारी मुल्की आबादी का 60% से ज़्यादा तकरीबन 63% है। और हम कहती हैं कि इसी यूथ ने इस दफ़ा तब्दीली भी ले आई है उस सोच को और उन चीज़ों को जो हम कहती हैं पहले जो आपके जहन में बैठी हुई थी उनको तोड़ा भी है। तो क्या यूथ अपना सही तौर पे किरदार अदा भी कर रही है? क्योंकि यूथ का एक ये भी नज़र आता है उनकी एक स्टेटमेंट कि हमें हुकूमत की तरफ से उस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए, अगर वो मिलेगी तो हम फिर आगे बढ़ेंगे वरना नहीं। लेकिन आज हम आपको देखो सोचो में एक ऐसे नौजवान से मिलवा रहे हैं जो कि अपनी मदद आपके तहत अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं और काम करते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर एक यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हैं और हमें यहाँ पर एक नौजवान शहरियार मिले हैं जो कि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर में काम करते हैं, लेकिन उनकी और भी शख्सियत की जहतें हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा शहरियार, ये बताएं आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आप यहाँ पर इस स्टोर पे कब से काम कर रहे हैं? मैं गिलगित से बिलोंग करता हूँ। मैं गिलगित का हूँ। मैं इस्लामाबाद में पढ़ता हूँ और ये लॉकडाउन की वजह से गिलगित से जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया और यहाँ यूटिलिटी स्टोर में ये रमज़ान महीना डेली वेज में काम किया। अच्छा, तो आपने मतलब वो लॉकडाउन जो है इसको कहते हैं कि जब कोई इस तरह का इश्यूज़ होते हैं तो आप उनमें से अपॉर्चुनिटीज़ कैसे निकालते हैं? तो वेल डन, ये बहुत अच्छी बात है कि आप काम कर रहे हैं। तो शहरियार, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरे एफ एफ पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं एफ ए में। तो मुस्तकबिल में आपका क्या बनने का इरादा है? मुस्तकबिल में आगे मैं एफ के बाद इंग्लिश में मास्टर करना चाहता हूँ और साथ साथ ये टूरिज़म का काम करना चाहता हूँ। अच्छा, टूरिज़म का काम, ज़बरदस्त। तो आप क्या गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ पर टूरिज़म का काम करते हैं? जी जी। अच्छा, तो ये बताइएगा शहरियार कि लॉकडाउन के बाद जो ये कोरोना की सूरत हाल आई है, इसके बाद वहाँ के टूरिज़म में क्या फ़र्क पड़ा है? वहाँ टूरिज़म में फ़र्क ये पड़ा है मैडम, ये लॉकडाउन की वजह से सारा ट्रैफिक की जाम है, बंद है। ना वहाँ से यहाँ आ सकता है, ना यहाँ से वहाँ जा सकता है। तो ये टूरिज़म का कोई जो सिलसिला जारी था ये मुकम्मल ही बंद है। आम लोग भी चल नहीं सकते हैं, यहाँ का कोई वहाँ का बाइक कोई बंदा चले जाएंगे गिलगित की जानिब तो रास्ते से वापस भेज देते हैं कोरोना की वजह से, कोरोना की टेस्ट की वजह से ना। तो अभी तो कोई ऐसा वो नहीं है, अभी तो सारा। तो आप कितना वहाँ पे टूरिज़म से कमा लेते थे वहाँ पर? टूरिज़म का मेरा मकसद ये नहीं है मैडम मैं टूरिज़म से कमाऊँ या मुनाफा निकालूँ, लोगों से पैसे निकालूँ, मेरा ये मंशूर नहीं है। मेरा मंशूर ये है माउंटेन कॉलिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहाड़ है आपको बुला रही हैं, पाकिस्तान की एक खूबसूरती है पहाड़ है। तो हमारे वहाँ नंगा पर्वत, केटू, राकापोशी, बहुत सारे पहाड़ हैं। इससे हमारी पाकिस्तान की खूबसूरती है। पाकिस्तान का नाम इसी पहाड़ों से पुकारा जाता है और इसी पहाड़ों से कि वो होता है क्या कहते हैं, मशहूर होता है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपको क्या आप एक तो जा नहीं रहे गिलगित बल्तिस्तान और दूसरा उसके अलावा भी कोई भी विजिटर्स भी नहीं आए। अब क्या क्या देखते हैं आप? अभी कोई भी विजिटर नहीं आए, ना बाहर मुल्क से आते हैं, ना यहाँ के लोकल लोग जाने का प्रोग्राम है। अभी गर्मियों में जाने का तो नहीं पता, अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो फिर पता चलेगा। तो अमूमन कितने लोग आते हैं अगर कहा जाए तो महीने में कितने आ जाते हैं विजिटर, और ज़्यादातर तादाद किसकी होती है, मुल्क से बाहर या पाकिस्तान के अंदर के लोगों की? पाकिस्तान के अंदर के लोगों के भी होते हैं, बाहर के लोगों का भी होता है। 100 में से 50% बाहर के लोगों का होता है पाकिस्तान की हालत के वजह से। नहीं तो पहले तो 100 में से 70% 80% मुल्क से बाहर और आप कंट्री के लोगों का होता था। तो वहाँ पर आप मतलब वहाँ पर विजिटर लोगों को बताते हैं जो टूरिस्ट आए हुए होते हैं, तो कुछ मकामात हमें भी बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर जब जाया जाए तो वहाँ पर ज़रूर देखना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले तो खुदा का एक बना हुआ निज़ाम है, एक कुदरत का वो है ना, दिवसई नाम सुना होगा, द वर्ल्ड ऑफ रूफ कहते हैं दिवसई को, द वर्ल्ड ऑफ रूफ, दुनिया का छत। तो वहाँ एक ऐसा कुदरत का झील है, ना वहाँ पानी आता है ना जाता है कहीं से, एक ऐसा बहुत बड़ा समंदर है। तो दिवसई बहुत अच्छी जगह है पाकिस्तान का, और चीन का भी यही उनका मंशूर है, दिवसे हमें देते हैं पाकिस्तान से। बहुत
बार अपील किए लेकिन पाकिस्तान नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे मकामात हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं, खूबसूरत जगह हैं, वो कहीं भी नहीं हैं। लेकिन तरक्की याफ्ते मुल्क बहुत सारे हैं, अमेरिका जैसा, तुम्हारा चीन जैसा, लेकिन वहाँ पे ऐसी खूबसूरत जगह उनके पास नहीं है, ऐसी खूबसूरत पहाड़ें उनके पास नहीं हैं। अच्छा, तो शहरियार ये बताओ कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? आप समझते हो कि इतना खूबसूरत है गिलगित बल्तिस्तान कि आप कह रहे हैं कि कुदरती हुस्न है वहाँ पर, तो क्या करना चाहिए हमारी हुकूमत को कि हम उस टूरिज़म को बढ़ा सकें? और आप नौजवानों के लिए क्या कहेंगे कि नौजवान इसमें अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? ना हुकूमत को ये चाहिए कि नंगा पर्वत एक पहाड़ है, वो पहाड़ देखने के लिए बाहर मुल्क से आते हैं। उस पहाड़ का नाम सबसे पहले जर्मनी में उसका नाम मशहूर हुआ है ना, जर्मनी का एक आया हुआ था उसको क्लाइंब करने के लिए। वहाँ कच्चा रोड है, पक्का रोड अभी भी नहीं है, अभी बना हुआ है लेकिन वो पक्का रोड का वो नहीं है। तो वो पक्का रोड की वजह से लोग भी नहीं आते हैं, कच्चा रोड की वजह से ना, अभी पक्का भी नहीं है। वहाँ कोई बिजली का वो इश्यूज़ हैं, बिजली भी नहीं है। कि हुकूमत को चाहिए ऐसे इलाकों को तरजीह दें, ऐसे इलाकों को तरक्की दे दें, तो टूरिज़म जो आते हैं वो भी खुश होकर चले जाएं, जो आगे जाने वाला दूसरों को भी लेकर आने का दिल करें। कहते भी यही हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से जाने का हमारा दिल नहीं कहता है। सही। क्या खूबसूरत जगह। चलें शहरियार, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने खूबसूरत बातें की कि वाकई ऐसा खूबसूरती है गिलगित बल्तिस्तान में और वहाँ के पहाड़ों में कि दिल खुश हो जाता है उसको देख के। आपने हुकूमत की तरफ एक जो है दरख्वास्त डाली है कि किस तरह वो टूरिज़म को बढ़ा सकते हैं। एक हम भी आपकी तरफ ये दरख्वास्त डाल रहे हैं कि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर कि आपकी तरह ही हमारे मुल्क के और नौजवान भी इसी तरह से जो अपना वक्त है और जो इस वक्त अगर प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ भी हैं उनको अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील करना है, तो वो भी आपकी तरह से कर सकते हैं। लेकिन आप भी, हुकूमत ने इस वक्त सख्ती से हिदायत भी की है और बार बार कह रही हैं कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आप भी मास्क पहने और अपना उसी तरह से ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका जी। खूबसूरत पहाड़ आपको बुलाते हैं, तो हमारा पाकिस्तान अगर देखा जाए तो खूबसूरती का अपना नमूना आप हैं और इस खूबसूरती को हमें भी ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए। और साथ में नौजवान हमारे अगर चाहें तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो घर में बैठकर इस लॉकडाउन की सूरत हाल में अपनी सलाहियतें और अपनी काबिलियतों का इस्तेमाल बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आपको भी इसी तरह से करना है। और इसी के साथ ही देखो सोचो से दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।